एक्सरसाइज 7D क्वेश्चन नंबर 1 है कैलकुलेट द मिसिंग एंगल इन द ट्रायंगल गिवन बिलो। अब हमें ट्रायंगल दिया हुआ है, उसके दो एंगल हमें दिए हुए हैं और हमने इसमें से जो मिसिंग है वो हमने फाइंड करना है। अब फर्स्ट में हमें यहाँ ए में दिया 45 डिग्री का। अब ये सेकंड जो ये सीधी लाइन बिल्कुल लगी है वो हमारे पास होता है 90 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है 90 डिग्री और थर्ड हमने फाइंड करना है एक्स। तो हमने जब एंगल एक्स को फाइंड करना है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे दो दो एंगल हमें दिए हुए हैं। हम x प्लस अब एक एंगल हमें यहाँ पे दिया है 45 डिग्री और दूसरा में ये दिया हुआ है 90 डिग्री का राइट एंगल जो होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 90 डिग्री इक्वल है 180 डिग्री। हम इसके ऊपर लिख सकते हैं सम ऑफ एंगल्स इक्वल है 180 डिग्री। अब हमने इनको ऐड करना है तो हमें दिया हुआ है x 90 और 45 को हम ऐड करेंगे तो 0 में 5 किया 5, 9 और 4 हो जाता है 13। तो ये हमारे पास होगा 135 साथ में इक्वल और 180 डिग्री हमारे पास आ जाएगा ऐसे। अब हमने इसमें से लेनी है x की वैल्यू। जब हमने x की वैल्यू लेनी होती है तो ये जो हमारे पास प्लस 135 है इसको हमने ख़त्म करना होता है। इसको ख़त्म करने के लिए जब ये प्लस 135 है तो हम इसके साथ लिखेंगे माइनस 135 डिग्री इक्वल है 180 डिग्री। और जब हमने यहाँ माइनस 135 लिखना है तो हमने इस तरफ भी 135 डिग्री लिखना है। अब ये प्लस माइनस माइनस होता है, ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे। हमारे पास यहाँ आएगा x इक्वल, अब 180 में से 135 को हमने माइनस करना है। तो यहाँ से हम कैरी करेंगे, ये हमारे पास आएगा 10, 10 में से 5 गए 5, यहाँ 7 रह गया, 7 में से 3 गए 4। तो हमारे पास आएगा आंसर 45 डिग्री। हम यहाँ लिख लेंगे कि x इक्वल है 45 डिग्री। अगले हमारे पास इसका बी पार्ट है, हमें दिया हुआ है वाई दिया हुआ है, एक एंगल हमें दिया हुआ है 70 डिग्री और 63 डिग्री और हमने फाइंड करना है वाई को, यानी एंगल वाई हमने फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे पहले सम ऑफ एंगल, क्योंकि सब के साथ हमने ये लिखना है कि सम ऑफ एंगल इक्वल है 180 डिग्री। हम यहाँ पे पहले लिखेंगे सम ऑफ एंगल्स इक्वल है 180 डिग्री। अब एंगल में हमें क्या दिया हुआ था, वाई दिया हुआ था, साथ में हमारे पास था 70 डिग्री और 63 डिग्री। तो हम इसके साथ लिखेंगे प्लस 70 डिग्री प्लस 63 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। अब जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है कि हमने इन दोनों को ऐड करना है, तो 3 में 0 किया 3 और 6 और 7 हमारे पास होता है 13। तो ये हमारे पास आ गया 133 डिग्री। अब हमने इस 133 को हमने ख़त्म करना है तो हम इसके साथ, अब यहाँ पे हमारे पास है प्लस 133 डिग्री, इसको ख़त्म करने के लिए हम साथ में लगाएंगे माइनस 133 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। और जो चीज़ हमने यहाँ पे माइनस करनी है वही इस तरफ भी हमने करनी है, तो माइनस 133 डिग्री। ये प्लस माइनस ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, और इन दोनों को 180 में से हम 133 को माइनस करेंगे। कि यहाँ से हम 10 में से 3 के 7, यहाँ 7 रह जाएगा, 7 में से 3 के 4। तो हमारे पास आंसर आएगा इसका 47 डिग्री। अगला हमारे पास इसका सी पार्ट है, हमें दिया हुआ है हमने z को फाइंड करना है और हमें दिया हुआ है एक एंगल है 73 डिग्री और दूसरा एंगल है हमारे पास 70 डिग्री। तो हम इसी तरह इसको लिखेंगे यहाँ पर। पहले हम यहाँ लिखेंगे सम ऑफ एंगल्स इक्वल है 180 डिग्री। अब फाइंड हमने इसमें करना था z, तो हम यहाँ लिख लेंगे z। और क्वेश्चन में हमें दोनों एंगल दिए हुए 73 डिग्री का और 70 का, तो हम यहाँ लिख लेंगे प्लस 73 डिग्री प्लस 70 डिग्री इक्वल 180, ऐसे ही नीचे हमारे पास आ जाएगा। अब हमने इन दोनों को प्लस करना है तो 0 और 3 3 हो जाएगा और 7 और 7 14। हमारे पास इसको प्लस करने से आएगा 143 डिग्री और 180 हम ऐसे ही नीचे उतारेंगे। अब 143 को हमने ख़त्म करना है तो हम यहाँ पे इसको माइनस करेंगे प्लस
143 डिग्री है, इसको ख़त्म करने के लिए साथ में लगाएंगे -143 डिग्री, और जो चीज़ हम इस तरफ लगाएंगे वही चीज़ हमने 180 के साथ भी लाजमी लगानी है। अब ये प्लस माइनस ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पे इसको माइनस करना है 180 में से 143 को। तो 10 में से 3 गए 7 और यहाँ 7 में से 4 गए 3, तो हमारे पास आ जाएगा ये 37 डिग्री। अगले हमारे पास डी पार्ट है इसका कि हमें एंगल दिया हुआ है, एक है 84 डिग्री, फिर है 22 डिग्री, और हमने फाइंड करना है एंगल पी को। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सम ऑफ एंगल्स। सब क्वेश्चन में सम ऑफ एंगल्स हमने लाजमी लिखना है क्योंकि सम ऑफ एंगल हमेशा 180 डिग्री ही होता है। अब हमें इसमें फाइंड करना है, हमने पी को फाइंड करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे पी प्लस, एक एंगल हमें यहाँ पे दिया हुआ है 84 और एक है 22, तो हम यहाँ लिखेंगे 84 डिग्री प्लस 22 डिग्री इक्वल है 180 डिग्री। अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे, 2 और 4 6 होते हैं और 8 और 2 10, तो ये हमारे पास आ जाएगा 106 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। अपने प्लस को ख़त्म करना है तो इसको हम माइनस में चेंज करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे पी प्लस 106 डिग्री माइनस 106 डिग्री, और जब इधर हमने माइनस किया तो हमने इस तरफ भी इसको माइनस करना है। ये दोनों प्लस माइनस ख़त्म हो जाएंगे तो पी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 180 में से हम माइनस करेंगे 106 को, तो माइनस किया 10 में 6 गए 4 और यहाँ 7 रह गया था, वो 7 हमारे पास नीचे आ जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास 74 डिग्री। तो पी की वैल्यू आई है कि एंगल पी इक्वल है 74 डिग्री। अगला है हमारे पास एंगल हमें दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है और एक है 60 डिग्री। अब यहाँ पे हमारे पास ये राइट एंगल दिया है, राइट एंगल हमेशा हमारे पास होता है 90 डिग्री का, लेकिन हम फिर भी इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि हमारे पास ये 90 डिग्री आता है कि नहीं आता। तो हमने फाइंड करना है इसको, एंगल टी फाइंड करना है हमने। यहाँ पे हम लिखेंगे सम ऑफ एंगल्स इक्वल है 180 डिग्री। अब हमने फाइंड करना है टी, और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल है 180 डिग्री। इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60 और 30 हमारे पास होता है 90 डिग्री। 180 डिग्री ऐसे ही नीचे आ जाएगा। अब हमने ख़त्म करना है 90 डिग्री को, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टी प्लस 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री, और इधर हमने माइनस किया तो दूसरी तरफ भी हम माइनस ही करेंगे। ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे प्लस माइनस, तो हमारे पास आएगा टी इक्वल है। अब 180 में से हम जब 90 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 90 डिग्री, यानी इसका आंसर हमारे पास 90 डिग्री है। और यहाँ पे हमारे पास ये राइट एंगल भी था तो ये 90 डिग्री इसका आएगा टी की वैल्यू।